हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। सीबीएसई ने आज अपनी डेट शीट फाइनल की है ऑफ क्लास 12th एंड 10th। हम क्लास 12 की डेट शीट को डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए 4 मई से आपके पेपर चालू हैं। ट्यूसडे 4 मई को दिन मंगलवार है और आज जब डेट शीट आई है तो भी मंगलवार है और आपके लिए सब कुछ मंगल हो ऐसी शुभकामना है मैथ बुक बाय प्रियांश सर की तरफ से। ओके, तो देखिए 10:30 से 1:30 बजे का टाइम है पेपर का और 4 मई को है इंग्लिश का पेपर आपके लिए। ठीक है, और भी अदर स्ट्रीम्स के पेपर्स हैं तो देखिए हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हुए। अब यहाँ पे आप देखिए 8 मई को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा बच्चों। ठीक है, फिर देखिए 10 मई को अदर स्ट्रीम्स के पेपर्स हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइन, फूड प्रोडक्शन, मीडिया, शॉर्ट हैंड, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि सीबीएसई ये भी सब्जेक्ट्स कराती है। ठीक है, 11 मई, ठीक है, ये देखिए फैशन स्टडीज़। फिर 12 मई को कॉमर्स के बच्चों के लिए देखिए बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। 13 मई को साइंस के बच्चों के लिए फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, 15 मई को रिटेल, मास मीडिया स्टडीज़ और देखिए अदर सब्जेक्ट इधर साइड में आपको दिख रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सब्जेक्ट स्ट्रीम्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 17 मई को अकाउंटेंसी का पेपर है। ठीक है, कॉमर्स के बच्चों के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकाउंटेंसी से पहले हमारा कौन सा पेपर है, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। वो भी डेट क्या है उसकी, 12 मई को बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। और उसके बाद 13 मई को फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स के बाद देखिए केमिस्ट्री का पेपर कब है, 18 मई को। ठीक है, अक्सर सीबीएसई फिजिक्स का पेपर दूसरा या तीसरा पेपर फिजिक्स का रखता ही रखता है, हर साल यही देखते हैं हम तो। ठीक है, और अकाउंटेंसी का पेपर 17 को है, केमिस्ट्री का पेपर 18 को है, 19 को पॉलिटिकल साइंस है, 20 को लीगल स्टडीज़ है, उर्दू कोर, सेल्समैनशिप। 21 मई को देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस के पेपर हैं। 22 मई को भी देखिए अलग अलग स्ट्रीम्स। 24 मई को बायोलॉजी का पेपर है, बायो का पेपर है। इको का पेपर 25 मई को है। देखिए कंप्यूटर का जो है 29 को है, 29 मई को। 31 मई को हिंदी को 12th में भी जो होती है। ठीक है, और 1 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर मैथमेटिक्स। देखिए 1 जून को आपका मैथमेटिक्स अप्लाइड का भी है और मैथमेटिक्स का भी है। ठीक है, क्लास 10th में भी देखिए 21 को है, 21 मई को है और यहाँ पे 12th में 1 जून को है। तो देखिए अच्छा खासा गैप है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, जिनका कंप्यूटर है वो 29 मई को कंप्यूटर देंगे। पर अगर आप केमिस्ट्री से देखिए, केमिस्ट्री के बाद 18 तारीख के बाद जो है केमिस्ट्री 18 तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखिए तो आपके पास अच्छा खासा गैप है मैथ्स के लिए। 21 को मैथ्स का पेपर। ठीक है, अगर बीच में जिनका कंप्यूटर है तो कोई बात नहीं, बहुत समय है आपके पास इसको तैयार करने के लिए। फिर देखते हैं हम लोग आगे अदर स्ट्रीम्स के पेपर हैं और देखिए कुछ नोट्स भी सीबीएसई ने बताए हैं। तो नोट्स इस तरीके से हैं कि क्लास 12 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स। देखिए क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्टेड होंगे 2 शिफ्ट्स में। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन वुड बी एज फॉलोज। फर्स्ट शिफ्ट 10:30 से 1:30 बजे तक होगी। ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। मतलब 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है। क्लास 10th में ऐसा नहीं है, क्लास 12 के लिए ऐसा है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और बिटवीन 10 AM से 10:15 के बीच में क्या है, आंसर बुक कैंडिडेट को मिलेगी और यहाँ पे 2 से 2:15 के बीच में मिलेगी। क्लियर बात है। तो क्लास 12 के लिए खास बात है यहाँ पे कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा यहाँ पे। इस बात को ज़रा नोट कर लीजिए, 2 शिफ्ट में पेपर होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद है ड्यूरिंग ऑफ टाइम फॉर ईच पेपर हैज़ बीन इंडिकेटेड इन डेट शीट। हर पूरी डेट शीट में आप देख रहे हैं टाइम इंडिकेटेड है यहाँ पे। ये देखिए ये टाइम लिखा हुआ है हर पेपर के आगे पहले डेट शीट में। फिर कैंडिडेट वुड राइट देयर पर्टिकुलर्स ऑन द आंसर बुक। पर्टिकुलर्स विल बी चेक बाय असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर बुक 15 मिनट्स टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, जैसा कि हमेशा होता है। एट 10:30 AM मॉर्निंग शिफ्ट एंड 2:30 PM आफ्टरनून शिफ्ट कैंडिडेट विल स्टार्ट द आंसर राइटिंग। ठीक है,
नो इंक्वायरीज अबाउट, वही एज सेम एंड सेम फॉर क्लास 10। बस इसमें और उसमें अंतर यही है कि इसमें 2 शिफ्ट में होंगे क्लास 12 के एग्ज़ाम, 2 शिफ्ट में होंगे और बाकी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, थैंक्स टू कंट्रोलर फॉर एग्जामिनेशन संयाम भरद्वाज सर, पोखरियाल सर। और देखिए यहाँ पे मैं डेट शीट में बता दूं, साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बहुत गैप्स हैं पेपर के बीच में, आप लोग जैसा देख सकते हैं। देखिए 17 मई को अकाउंटेंसी है तो 12 को आपका बिजनेस स्टडीज़ है यहाँ पे। और फिर इको देखिए कहाँ पे पड़ रहा है आपका, इको का पेपर कब पड़ रहा है, 25 को। ठीक है, तो गैप है पेपर्स के बीच में। अब बायो वाले बच्चे देखें 24 को बायो का पेपर है। ठीक है, और फिर उससे पहले केमिस्ट्री का पेपर है 18 को, उससे पहले 13 को फिजिक्स का पेपर है। ये साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात कर रहा हूँ। फिर 8 तारीख को आपका P8 फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और फिर 4 मई को इंग्लिश का पेपर है। तो 4, 8, 13, फिर 18, 24 को बायो का पेपर है आपका। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे कंप्यूटर का पेपर है 29 को और फिर मैथ्स का पेपर है भाई 1 जून को। तो बहुत अच्छा आपका पास टाइम है, गैप है, बहुत आपको अच्छे से गैप भी मिला है। बच्चों सिर्फ और सिर्फ तैयारी करिए, मेहनत करिए, बहुत अच्छे से, बहुत ब्राइट मार्क्स के साथ आप पास आउट हों, ऐसी मेरी शुभकामना है। ऐसी मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही सोच है और यही शुभकामना है आप सभी के लिए कि आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो, बहुत ब्राइट कलर्स में, चाहे बच्चा साइंस स्ट्रीम का हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो। पर सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट होता है जब। ओके, तो स्कीम आ चुकी है, पढ़ाई चालू कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेहनत करिए और बहुत फ्लाइंग कलर के साथ आप लोग पास आउट होंगे, आई विश। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।